रक्षाबंधन आने के पहले किसानों को दिया जाएगा 2000 और। जी हाँ, अगर आप एक किसान है, खेती करते हैं तो ये वीडियो किसी वरदान से कम नहीं है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रधानमंत्री मोदी जी का एक और फैसला किसानों को लेकर आ चुका है। किसान 5 महीने से इंतजार कर रहे थे, तो किसानों के लिए ये वीडियो पूरा देख लेना, जानकारी समझ में आएगा। नमस्कार, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को ये देखिएगा मैसेज आना फिर शुरू हो गया। जी हाँ, जिन किसान भाइयों का पैसा रुका था या जिन किसान भाइयों के खाते में 2000 आया था, उन किसान भाइयों को 2000 बाकी और आने लगा। जी हाँ, देखिएगा आज दो मैसेज आ गया, यानी कि मेरे पास 2 मैसेज आया है। 2 मैसेज, एक पहला आया है, एक दूसरा आया है। जी हाँ, पैसा आ गया खातों में, 20 किस्त मिलना शुरू। अगर आप लोगों को अभी तक एक मैसेज आया है या अभी तक आप लोगों को एक भी मैसेज नहीं आया है, तो भाई साहब ये वीडियो आप लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। आज तक आप लोगों ने सैकड़ों वीडियो देखा, लेकिन किसी भी वीडियो में सही जानकारी नहीं मिला। तो आज के इस वीडियो में हम आपको वो जानकारी देंगे जिस जानकारी के बारे में आपको इंतजार था। आज के इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी बताएंगे। पहला नंबर, आप लोग ये मैसेज देख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये हमारे देश के पीएम मोदी हैं, जो कि आप लोग देखिएगा रिमोट का बटन उठाए हैं। अभी रिमोट के बटन से 2000 रुपये ट्रांसफ़र किए। देखिएगा, जिन किसान भाइयों के खाते में मैसेज नहीं आया था, उन किसान भाइयों के खाते में ये मैसेज आया है। ये देखो, और ये देखो अब दोबारा जो मैसेज आया है उसका मैसेज है, यानी आज एक बार फिर से मैसेज आ गया किसानों के लिए। सोचो भाई साहब, बहुत ज़रूरी का मैसेज है। ब्रेकिंग न्यूज, ताज़ा खबर। ये देखिए क्या है, ताज़ा खबर। चलिए अब इससे जुड़ी हम ज़रूरी बातें करते हैं और ज़रूरी बातों की तरफ लेकर चलते हैं और एक एक बातों को बिल्कुल बारीकी से समझते हैं। ये देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर मैं गोला छाप देता हूँ, यानी कोष्ठक खींच देता हूँ। 20वीं किस्त पीएम किसान 20वीं किस्त का पैसा सीधे बैंक खाते में अगस्त से आना शुरू हो गया। यहाँ से देखिए स्टेटस, यानी कि किसानों के खाते में रक्षाबंधन के पहले एक बार फिर से देश के पीएम मोदी जी किसान योजना का पैसा जारी करना शुरू कर दिए हैं। यानी कि उस दिन उन्होंने पैसे 2 बार रिमोट का बटन दबाए थे और 2 बार किसानों के खाते में पैसे जारी किए थे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आप लोग एक किसान हैं, मुझे मालूम है, क्योंकि आप लोग अगर किसान नहीं होते तो आज ये वीडियो नहीं देख रहे होते। लेकिन आप लोगों को मजबूरी का लोग फ़ायदा बना रहे हैं। सैकड़ों वीडियो बना के झूठा वीडियो आप लोगों को दिखा रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, आप लोग समझ नहीं पा रहे। देखिए, देश के करोड़ों किसान पीएम किसान सम्मान निधि के बीच को किस्त का इंतजार कर रहे हैं। पीएम किसान के बीच में किस्त 3 अगस्त महीने में जारी जाती थी, लेकिन इस बार किस्त आने में करीब 4 महीने से ज़्यादा लंबा, यानी करीब 5 महीना हो गया। जी हाँ, किसान को हर साल 6000 रुपये की आर्थिक मदद सरकार की तरफ से दी जाती है। यह राशि किस्त के चौथे साल 6000 आर्थिक मदद सरकार की तरफ से दे रही है। किसानों को 4 साल के अंतराल में 2000 करके दी गई है। यह राशि नियमित रूप से लेने के लिए आपके कुछ काम करना होगा, तभी आप इस पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा ले पाएंगे। पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त अगस्त महीने में जारी होने जा रहा है। इस लाख करोड़ किसान को लाभ दिया गया, यानी कि किसानों को पैसा अगस्त के महीने में जारी किया गया, जब से किसान इंतजार कर रहे हैं। आप लोग को भी इंतजार कर रहे हैं, आखिर मोदी सरकार के द्वारा पीएम किसान 20वीं किस्त जारी कर दिया गया, लेकिन जो खाद के लिए 5000 बताया जा रहा था वो कम मिला। इसके बारे में है चर्चा। चलिए आज के इस वीडियो में यही समझते हैं। देखिए, आना शुरू, जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत करोड़ों किसान भाइयों को 6000 रुपये प्रति आर्थिक मदद दी जाती है। 19 किस्त 20 फरवरी को जारी की गई है। अब बीच में किसान भाइयों का इंतजार है, लेकिन ऐसे में लाखों ऐसे किसान भाई हैं जिनके 20वीं किस्त बैंक खाता में पैसा मिलेगा। जो किसान भाई अभी तक अपना खाता ई-KYC नहीं करवाए हैं, तो उन्हें
सभी को 20वीं किस्त का लाभ नहीं मिल सकता। इनके लिए अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बीच में किस्त का लाभ लेना चाहते हैं तो आप सभी पीएम किसान के पोर्टल के नियुक्तान या की कॉमन सर्विस सेंटर में जाकर पीएम किसान ई-KYC पूरा कर सकते हैं। यहाँ पर बताया गया कि अगर आप एक किसान हैं, खेती करते हैं, आपने अभी तक KYC नहीं किया तो आप पीएम किसान योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं और KYC कर सकते हैं। पीएम किसान ई-KYC कैसे करें? अगर आपको पीएम किसान योजना का लाभ मिलता है, यानी कि अगर मिलता है, पीएम किसान योजना की नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाएं, वहां से KYC कर लीजिए। जी, पीएम किसान वेबसाइट के अनुसार पीएम किसान रजिस्टर ई-KYC अनिवार्य है। OTP वेबसाइट पीएम किसान पोर्टल पर उपलब्ध है। बायोमेट्रिक आधारित ई-KYC के लिए न्यूटन CSC केंद्रों पर जाकर संपर्क किया जा सकता है। जी हाँ, यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर आप KYC करना चाहते हैं तो स्वयं कीजिए या अपने नज़दीकी ग्राहक सेवा केंद्र पर जाएं, जहाँ पर ऑनलाइन का काम होता है। वहाँ से जाने के बाद आप KYC बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को KYC करने के लिए अपने आधार मोबाइल नंबर से अगर लिंक होगा तो बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। OTP आधारित ई-KYC अवेलेबल है, वहाँ से जाकर KYC कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई किसान अपना नाम लिस्ट में देखना चाहता है तो कैसे देखेगा? इसके लिए उसको क्या करना होगा तो मैं आपको जानकारी बता रहा हूँ, इस जानकारी को ध्यान से सुनिएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी को अगर नाम चेक करना है तो उसे सबसे पहले पीएम किसान योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। कहाँ जाना होगा? पीएम किसान सम्मान निधि योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर। ये देखिए, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 2000 मिला है या 4000, तो किसानों को 2000 आया है। 4000 बिल्कुल झूठ है। 4000 उन किसानों को आया है जिन किसानों का अगला किस्त का पैसा नहीं आया था। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, जिन किसानों को अगला किस्त नहीं आया था उन किसानों को 2000 नहीं बल्कि पूरे 4000 रुपये सरकार की तरफ से दिए गए हैं। और जिन किसानों के खाते में 2000 आया है उन किसानों से मैं बता दूं कि आपको अगला किस्त का पैसा मिला था, शायद इसी कारण आपको 4000 नहीं मिला है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको आने वाला किस्त में किसी भी तरह का दिक्कत ना हो तो आपको KYC करना, भूखी सत्यापन करना अनिवार्य है। अगर आप चाहते हैं कि किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना हो तो आपको भाई साहब एक बार KYC के लिए जाकर जांच लेना है। अगर आपके पास पैसे आ गए हैं तो भी बता देना। अगर आपके पास पैसे नहीं आए, यानी कि सरकार की तरफ से जो 4000 भेजे गए हैं, अगर आपको नहीं आए हैं तो आपको शायद कोई प्रॉब्लम होगा। अपने प्रॉब्लम को थोड़ा सोल्व करवाइए और ठीक हो जाएगा। अगर आपको चाहिए कि आपको अभी भी कोई दिक्कत है तो पीएम किसान योजना का हेल्पलाइन नंबर है, वहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं और वहाँ से आपको जानकारी पूरी विस्तार पूर्वक से मिल जाएगी। जी हाँ, विस्तार पूर्वक से आपको वही जानकारी मिलेगा जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को है। अगर आप पीएम किसान योजना के लाभार्थी हैं तो आपको KYC करना जरूरी होगा। चलिए मिलते हैं दोस्तों आपसे एक नए वीडियो के साथ, नए अपडेट में। मेरा हर वीडियो में एक ही मकसद रहता है, किसान भाइयों को जागरूक करना, किसान भाइयों को सही जानकारी देना। क्योंकि जब तक हम किसान भाइयों को सही जानकारी नहीं देंगे, जब तक हमारा कोई भी किसान, हमारा कोई भी अन्नदाता कोई भी जानकारी समझ नहीं पाएगा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ने के लिए आप सभी अन्नदाताओं को मैं शुक्रिया अदा करता हूं। आप सभी किसान भाइयों को मैं निवेदन करता हूं, अगर आप सभी लोग को हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बहुत बहुत प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को लेकर सरकार का एक बड़ा फैसला। जी हां, अगर आप एक किसान एक खेती करते हैं तो यहां पर कुछ जानकारियां लिखी गई है जिसके बारे में समझ लीजिए। 2 अगस्त के दिन किसानों के खाते में 20वीं किस्त का पैसा जारी किया गया था। हालांकि इस बार 21 किस्त को लेकर हालांकि चर्चा मचा हुआ है कि रक्षाबंधन के पहले सरकार पैसा दे देगी, लेकिन उससे पहले फिर से सरकार ने बोल दिया है कि भाई साहब आप लोग लिस्ट में नाम देख लीजिए, आपका लिस्ट में नाम है कि नहीं। क्योंकि कई लोगों का जो पैसा था और कई लोगों के मैसेज भी आ रहे हैं। मैं अभी आपको प्रूफ दिखाता हूं। करीब 10 किसान ऐसे हैं जिनके पास मैसेज आ चुका है, यानी कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसे का उनके पास मैसेज आ गया है। तो अगर आप एक किसान एक खेती करते हैं तो मैं आपसे निवेदन करता हूं, आपसे हाथ जोड़ता हूं कि भाई साहब पहले आप ये काम देखिए और लिस्ट में नाम चेक कीजिए। चलिए सबसे पहले हम मुद्दे की बात करते हैं, तो वीडियो पूरा देखिए, समझ में आने वाला। नमस्कार सभी प्यारे किसान भाइयों, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर किसान लोग आपस में खड़े होकर बातें कर रहे हैं और सभी किसान अपने मोबाइल का मैसेज चेक कर रहे हैं, वो भी खेत में खड़े होकर। जी हाँ, आप लोगों को ये मालूम होगा 2 अगस्त के दिन सरकार किसानों का उनका जो पैसा था 2000 उनके बैंक अकाउंट में भेज दी है शायद। लेकिन अभी किसान अपने अगले किस्त का भी इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि कई किसानों के मोबाइल में मैसेज भी आ गया
दोबारा अगले किस्त यानी 21वीं किस्त का जो मैसेज था वो भी किसानों के खाते में आ चुका। क्योंकि इस बार इतना जल्दी आने का मेन कारण है सरकार 5 महीने से किसानों के खाते में जो 20वीं किस्त का पैसा था वो नहीं जारी की थी। शायद इसी कारण सरकार ने इतना जल्दी फिर से किसानों का 20वीं किस्त का पैसे के बाद 21वीं किस्त का भी पैसा जारी कर दी। और यहाँ पर एक किसान अगर होता तो मैं बोलता भाई साहब ये वीडियो झूठ है, लेकिन यहाँ पर 1 2 3 4 और चारों किसान भाई के हाथ में मोबाइल है और चारों किसान भाई अपना मोबाइल का मैसेज चेक कर रहे हैं। जी हाँ, ये कोई झूठ नहीं है। और ऐसे वैसे तस्वीर मैंने ली हो गई है क्योंकि ये देखिएगा माता जी हैं जो अपने हाथ में रुपए का जो समय होता है 20 होता है वो काटाई कर रही हैं। 3 3 6 यानी 4 10, यहाँ पर टोटल 10 लोग हैं। अगर 1 2 लोग होते तो मुझे क्या लगता है भाई साहब ऐसे वीडियो बना दिया गया होगा और ऐसे कोई वीडियो बनाकर फ़ोटो खींच लिया होगा, लेकिन यहाँ पर 10 लोग मौजूद हैं तो मुझे भी लगता है शायद दोबारा किसानों का जो पैसा था वो आ चुका है। आज इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे और इसी के बारे में हम बीच में बात करेंगे जो आप लोग की काम की है, जो मैं आपको बता दूं। तो यहाँ पर देखिएगा जो जानकारी लिखा है, पीएम किसान की 20वीं किस्त के 2000 आपके खाते में नहीं आए, क्या हो सकती है वजह, और अगर नहीं आए तो इसका क्या कोई रास्ता है, क्या इसका कोई स्टेटस देखने का समय है, सब बताएंगे। पहले वीडियो देखिए। पीएम किसान सम्मान निधि 20वीं किस्त 2 अगस्त 2025 को जारी की गई थी। कई किसानों को पैसे अब तक नहीं मिले, इसके क्या कारण हैं और अपना स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं। यानी कि सरकार 2 अगस्त किसानों के खाते में पैसे जारी की। तो आप लोगों ने देखा ये क्या लिखा था, चलिए और जानकारी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर लिखा है जो कि मैं आपको बता दूँ। भाई साहब मैं आपको सबसे पहले एक बात बता दूँ कि मैं जो भी जानकारी बताता हूँ, जो यहाँ पर आई हुई जानकारी रहती है, जो वेबसाइट पर आई हुई जानकारी रहती है, केवल मैं वही जानकारी बताता हूँ। तो देखिएगा यहाँ पर मैं आपको एक जानकारी और बता दूँ क्या लिखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अगस्त 2025 को वाराणसी से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त जारी की है। यानी कि प्रधानमंत्री जो हमारे मोदी जी हैं, जो हमारे देश के पीएम हैं, यानी बोलो तो हमारे देश के लोकप्रिय नेता हैं, उन्होंने किसानों के खाते में 2025 यानी कि 20वीं किस्त का पैसा जारी किए थे। इस किस्त के साथ करोड़ों एलिजिबल किसानों के बैंक खातों में सीधे 2000 रुपये आए थे। यानी करीब 9 करोड़ किसान ऐसे हैं जिनके खाते में सीधे पैसे आ गए थे। लेकिन कई ऐसे किसान अभी भी हैं जो बच गए हैं, जो किसान कह रहे हैं कि भाई साहब अभी हमारे खाते में पैसे नहीं आए, कारण क्या हो सकता है। तो मैं आपको एक जानकारी और बता दूं, या तो आपने कुछ गलतियां किया होगा अपने डिटेल्स को देने में, पहले ध्यान से देखिए, या तो आपने कुछ गलतियां किया होगा कुछ डिटेल्स को देने में, या तो पैसा आपके खाते में आ चुका होगा और आपके पास मैसेज नहीं आया होगा। क्योंकि कई बार ये केस देखा गया है कि लोगों के खाते में जो पैसा है वो जुड़ जाता है, हालांकि उनके पास कोई भी मैसेज नहीं आता। जो कि मैं आपको बता दूं, ऐसा होता है, मैसेज आपको 2 दिन 4 दिन 5 दिन के बाद आ सकता है, क्योंकि संख्या थोड़ा ज़्यादा थी तो पैसे तो आपके खाते में जुड़ गए मगर मैसेज नहीं आया। पीएम किसान योजना 2000 रुपये क्यों अटक सकते हैं। पीएम किसान योजना के तहत जिन किसानों की किस्त अटक गई है उनके मामलों को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने ऐसी संदिग्ध श्रेणी में रखा है जिनकी एलिजिबल ना होने का शक है। यानी कि अगर आपका पैसा अटक गया है तो आपका पैसा, ऐसा नहीं है कि आपका पैसा सरकार जारी नहीं की है, आपका पैसा जारी की है सरकार, मगर प्रॉब्लम यह है कि कई ऐसे किसान हैं जिनका जो श्रेणी है वो अलग जगह पर रखा है। कहाँ पर? अलग जगह पर। जैसे कि मैं आपको बता दूं, आप हो, मैं हूँ और आप हो, मेरा पैसा मेरे खाते में आ चुका, आपका पैसा आपके खाते में नहीं आया, लिस्ट में आपका भी नाम है, लिस्ट में मेरा भी नाम है, लेकिन अगर किसी कारणवश से ऐसा लगता है कि शायद आपने केवाईसी किया होगा या आपने डिटेल्स देने के समय कोई गलतियां किया होगा, जो आपको ऐसा लगता होगा, सरकार को ऐसा लगता होगा कि भाई साहब ये बंदे के खाते में पैसा नहीं भेजना चाहिए, इस बंदे के खाते में पैसा नहीं भेजना चाहिए, बंदा ऐसा है कि काम नहीं करता है, बंदे ने कुछ गलती की है जो इसकी वजह से उसके खाते में पैसा नहीं जाना चाहिए, तो इसके कारण पैसे नहीं जाता है। एक जमीन का स्वामित्व अगर किसान ने 1 फरवरी 2019 के बाद कृषि भूमि खरीदी है तो वह इस योजना की एलिजिबल नहीं है। अगर कोई किसान 2019 यानी कि साल 2019 के बाद अगर कोई खेत खरीदा है
अगर कहीं पर जगह खरीदा है तो ऐसे किसानों को किसान योजना का पैसा नहीं जाएगा। एक ही परिवार के कई सदस्य लाभार्थी, अगर एक ही परिवार के पति पत्नी या बच्चे या फिर सभी इस योजना का लाभ ले रहे हैं तो सरकार इसे नियमों का उल्लंघन मानती है। ऐसे मामलों में वेरिफिकेशन तक भुगतान अटक सकती है और ऐसे किसानों को पीएम किसान योजना का पैसा नहीं आएगा। ऐसे किसानों को सरकार डुप्लीकेट जानकारी, आधार कार्ड, बैंक डिटेल या जमीन रिकॉर्ड में या गलती दोहरावा भी किस्त अटकाने का कारण बन सकता है। ऐसे किसान जिन्होंने कोई गलतियां की हो या पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत केवाईसी नहीं किया है, तो अगर आपने अब तक की केवाईसी नहीं कराया है तो किस्त आपके खाते में नहीं आएगी। यानी अगर आपने केवाईसी नहीं किया तो जो किस्त का पैसा है आपके खाते में नहीं आएगा। केवाईसी कीजिए और पैसा आपके खाते में आएगा, क्योंकि सरकार ऐसे संदिग्ध किसानों को अलग श्रेणी में रखी है जिनका पैसा जारी भी किया गया है लेकिन उनके खाते में नहीं आया। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप अपना नाम लिस्ट में कैसे देखेंगे या आप अपना स्टेटस कैसे देखेंगे कि अभी आपका एफटीओ प्रोसेस है कि क्या है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, किसान ई मित्र चैट के जरिए स्टेटस जान सकते हैं। इन सभी माध्यमों से आप अपना आधार नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालकर मिल जाएगी जानकारी। क्या है पीएम किसान योजना? केंद्र सरकार की एक पूरी तरह से फंडेड स्कीम है। ये किसान योजना जो चल रहा है इसका ये मतलब नहीं है कि हर किसान को लाभ मिलता है। जो एलिजिबल किसान होते हैं केवल उन्हीं को लाभ मिलता है। और किसान योजना का एक ही मकसद है कि जो गरीब किसान हैं, जो छोटे किसान हैं, उनको 4 महीने पे 2000 सरकार के द्वारा दिया जाता है। 4 महीने पे 2000 सरकार के द्वारा दिया जाता है। यानी अगर 1 साल की इसकी मामला पकड़ा जाए तो किसानों के खाते में पूरे 6000 रुपये जारी किए जाते हैं। 2-2 हज़ार रुपया करके 3 किस्तों में किसानों के खाते में पैसा आता है। लेकिन कई बार ये देखा गया कि यार रक्षाबंधन के पहले किसानों के खाते में आएगा पैसा। कौन नहीं इस योजना के लिए एलिजिबल है, यानी कौन इस योजना का लाभ नहीं पा सकता, ये बात और बता देता हूँ। कुछ विशेष कैटेगरी, जैसे मैं आपको बता दूँ, संस्थागत जमीन के मालिक या मौजूदा एवं पूर्व सांसद, विधायक, मंत्री, महोपर, जिला पंचायत अध्यक्ष, केंद्र राज्य सरकार के अधिकारी और कर्मचारी ग्रुप डी को छोड़कर 10,000 रुपये से ज़्यादा पेंशन पाने वाले रिटायर्ड लोग को, पिछले वित्तीय वर्ष में इनकम टैक्स भर चुके व्यक्ति को। यानी कुछ ऐसे लोग हैं जिनके मन में एक सवाल तो उठ रहा होगा कि भाई साहब कौन ऐसे लोग हैं जिनको सरकार पीएम किसान योजना का लाभ नहीं देगी और जिनके खाते में सरकार पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा नहीं जारी करेगी। तो सुनिएगा, जैसे कि अगर कोई मौजूदा सांसद हो, हाल ही फिलहाल में अभी सांसद हो और विधायक हो या रहा मंत्री हो, महापौर हो, जिला पंचायत अध्यक्ष हो, केंद्र राज्य सरकार के अधिकारी और कर्मचारी हो, अगर वो 10,000 रुपये से ज़्यादा पेंशन पाता है और कभी उन्होंने टैक्स भरा है तो उसे लाभ नहीं मिलेगा। आपके खाते योजना की 20वीं की रकम नहीं आए तो घबराएं नहीं। सबसे पहले स्टेटस चेक करें और कृषि विभाग नज़दीकी दफ्तर में संपर्क करें। ई-केवाईसी दस्तावेज सही रखें ताकि इस योजना का फ़ायदा आपको मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रक्षाबंधन से पहले सरकार किसानों के लिए कई तोहफा तैयार करके रखी है। खाद बुआई से लेकर पानी चलाई तक का। हर बार किसानों को 2000 मिलता था, लेकिन इस बार किसानों को पैसा आने में देर हुआ। इसके कारण सरकार ने कई तोहफा किसानों के लिए तैयार करके रखा है। अगर आप चाहते हैं कि आप इसके हकदार हैं या नहीं हैं तो मैं आपसे निवेदन करता हूं, आज का ये वीडियो आप लोग पूरा देख लेना। पानी चलाने का कितना पैसा मिलेगा, खाद बुआई का कितना मिलेगा और किसानों को कितना मिलेगा, पूरी जानकारी इस वीडियो में है। तो आपसे निवेदन है कि हमारा वीडियो पूरा देखिए। रक्षाबंधन का तोहफा किसानों के लिए आ गया। जी हाँ, देखिए यहाँ पर सरकार का फैसला आ गया, लेकिन कई और जानकारियाँ आई है। प्यारे किसान भाइयों, आपसे निवेदन है कि आज का ये वीडियो 2 मिनट का है, पूरा देख लेना। ये देखिएगा, रक्षाबंधन तोहफा 4000, प्रधानमंत्री किसान योजना, मोदी जी का फैसला। रक्षाबंधन के पहले किसानों को देगी हमारी सरकार 4000 रुपये अलग से, 5000 रुपये के लिए खाद के लिए, पानी चलाने के लिए 2000, किसानों के लिए खुशखबरी। जी हाँ प्यारे किसान भाइयों, सरकार ने इस बार आप लोगों के लिए मेहरबान हो गई है। सरकार इस बार आप लोगों के लिए कई ऐसी योजनाएं लेकर आई है। साथ ही दोस्तों 3 योजना तो 3 जानकारी हम आपको अपने इस वीडियो में ही दिखा देते हैं। पहला नंबर ये देखिएगा कि सरकार आपको खाद के लिए 5000 दे रही है। कितना? सरकार इस बार खाद के लिए आपको पूरे 5000 रुपये दे रही है। कम नहीं है बात है भाई, 5000 रुपये बहुत बड़ी बात है।
साथ ही पानी चलाने के लिए कहीं कहीं पर सूखा पड़ा है तो सरकार 2000 दे रही है और किसानों को सरकार दे रही है 4000 और रक्षाबंधन का 4000 दे रही है, यानी 5 4 9 4 13 2 15। इस बार किसानों के खाते में सरकार पूरे 15,000 रुपये दे रही है। कितना? पूरे 15,000। लेकिन कई किसानों को मिलेगा, कई किसानों को इस बार पैसे नहीं मिलेगा। यहाँ पर लिखा गया है, जो कि जानकारी के हिसाब से आप समझिएगा। यहाँ पर मैं आपको जानकारी दिखाता हूँ, जानकारी के हिसाब से पहले समझिए। सरकार का फैसला आज से 2 दिन बाद लागू हो जाएगा। किसानों से निवेदन है, ये घड़ी देखिएगा, टाइम भी बता रहा है, ई-KYC जरूर कर लें। बिना KYC के किसी भी किसान का पैसा नहीं मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों बताया जा रहा है कि PM किसान योजना का जो पैसा है सरकार ने फैसला कर दिया है और ये जो पैसा हमने बताया है 2 दिन के बाद से किसानों के खाते में सीधे ये पैसा आना शुरू हो जाएगा। लेकिन सरकार किसानों को कुछ टाइम दी है, कुछ टाइम के अंदर किसानों को करना होगा। सरकार पहले ये भी बोली है, भाई साहब आप अपना नाम लिस्ट में चेक कर लीजिए। तो चलिए लिस्ट में नाम चेक करते हैं, उससे पहले जानकारी दिख। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा किसान भाइयों, ये सरकार का वेबसाइट है। यहाँ पर मैं आपके सामने ओपन कर दिया, लेकिन अभी तक कई ऐसे किसान भाई हैं, कई ऐसे किसान चाचा हैं जिनका पैसा उनके खाते में नहीं आया। हालांकि आज पूरे 3 दिन से ज़्यादा हो गया, सरकार किसानों के खाते में पैसे भेज दी, लेकिन किसी कारणवश से अभी तक उनके खाते में ना तो मैसेज आया ना तो पैसा आया। हालांकि कई केस ऐसे भी देखे गए हैं जो किसानों का पैसा उनके बैंक अकाउंट में जुड़ गया है, लेकिन उनको मैसेज नहीं आया है। तो किसानों से मैं सूचित करना चाहता हूँ, किसानों से कहना चाहता हूँ कि भाई साहब आप एक बार अपना बैलेंस और स्टेटमेंट ज़रूर चेक करें। क्या होता है, मैसेज नहीं आता है और पैसे रिसीव्ड हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि किसानों का जो पैसा था 20-21 का, वो 2 अगस्त वाराणसी से जारी कर दिया गया। कहा 2 अगस्त वाराणसी से सरकार के तरफ से पैसे जारी कर दिए गए। PM किसान पंजीकरण किसानों के लिए KYC अनिवार्य है। KYC करने के लिए OTP आधारित ई-KYC PM किसान पोर्टल पर उपलब्ध है, या फिर आप अपने बायोमेट्रिक आधारित ई-KYC के लिए निकटतम CSC केंद्रों से संपर्क किया जा सकता है। यानी कि यहाँ पर बताया जा रहा है, अगर आप एक किसान हैं, खेती करते हैं और आप लोगों ने अगर KYC नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि बिना KYC के किसी भी किसान के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पैसा नहीं आता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पैसा केवल उन्हीं किसानों को आता है जो KYC किए होते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 12 करोड़ किसानों को देश के PM मोदी जी जारी करने वाले हैं पैसे। आप लोगों से निवेदन है, अगर अभी तक नहीं किए KYC तो KYC अवश्य पूर्ण करें, क्योंकि बिना KYC पैसा नहीं मिलेगा। देखिएगा KYC करने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन आता है, यहाँ पर KYC कर सकते हैं। साथ ही अगर आप अपना स्टेटस देखना चाहते हैं कि अभी आपका स्टेटस क्या है, तो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जाने के बाद अपने स्टेटस के बारे में जान सकते हैं, यानी कि पैसा आपको रिसीव्ड हुआ है कि नहीं, यहाँ से पता कर सकते हैं। लाभार्थी सूची पर क्लिक करना है। जब आप एक बार लाभार्थी सूची पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने दिखाई देगा। हालांकि इस बार जो 21 का पैसा है वो अभी तक सरकार किसी भी कारण से बताई नहीं है कि कब पैसे जारी करेगी। हालांकि 4 महीना हर बार लगता है, तो इस बार भी 4 महीना लगेगा। 4 महीना हर बार की तरह इस बार भी लगेगा और सरकार किसानों के खाते में पैसे जारी करेगी। आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं, आपके जानकारी के मुताबिक बता दूं, हालांकि आजकल सोशल मीडिया पर कई जगह पर ये चर्चा किया गया है कि किसानों को अभी भी 2000 मिलेंगे, तो ये बात झूठ है। ऐसा कुछ भी नहीं है। सरकार किसी भी किसान के खाते में अलग से 2000 नहीं जारी करने वाली है। हालांकि मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि PM किसान सम्मान निधि योजना का जो 20-21 का पैसा है, अगर वो पाना चाहते हैं तो 20-21 का अगर नहीं मिला है तो सबसे पहले आ जाइए और लिस्ट में नाम देख लीजिए। ये देखिएगा, यहाँ पर मैं आपके सामने बताता हूँ राज्य, जिला, उपजिला, अवरोधक गांव। ये देखिएगा,
उसके बाद देखिए, चलिए यहाँ पर बोलता है कि आप भारत के किस राज्य के रहते हैं, उसके बाद बोलता है आपका ज़िला क्या है, फिर बोलता है आपका तहसील क्या है, फिर बोलता है आपका ब्लॉक क्या है, फिर बोलता है आपका गांव क्या है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, लिस्ट में नाम चेक करने के लिए आपको ये सब कार्य करना ही पड़ेगा। बिना ये कार्य किए आपका नाम यानी आपका लिस्ट में नाम नहीं आएगा, जो कि आपको मैं बता देता हूँ। जी हाँ, अगर आप एक किसान एक खेती करते हैं तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आपको लिस्ट में नाम देखना ही जरूरी है। चलिए राज्य पर क्लिक करते हैं। भारत के जिस भी राज्य के आप रहते हैं आपको अपना राज्य भर देना है। मैं सभी राज्यों का नाम बता देता हूं। अंडमान, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, उसके बाद हिमाचल, जम्मू, झारखंड, कर्नाटक, केरल, लद्दाख, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पुंचरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, दादरा नगर हवेली, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल। तो मैं उत्तर प्रदेश का हूँ तो उत्तर प्रदेश पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद दोस्तों उत्तर प्रदेश पर क्लिक करने के बाद हमारा जो ज़िला है मैं यहाँ पर आपको अपना ज़िला भरूँगा और अपना ज़िला भर के दिखाता हूँ। ये देखिएगा, अब यहाँ पर ज़िला आ गया। मैं ज़िला के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। मैं जिस भी ज़िले में रहता हूँ अपना ज़िला भर लेता हूँ, जो कि यहाँ पर आइएगा। मैं सिद्धार्थनगर का सिद्धार्थनगर भर देता हूँ। इसके बाद तहसील भरने का ऑप्शन आता है, मैं तहसील भरता हूँ और आपको तहसील भर के दिखाता हूँ। ये देखिएगा, तहसील भर दिया। अब यहाँ पर एक ऑप्शन आता है जो कि गांव भरने का, तो मैं गांव के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ और आपको गांव भरने का भी बात दिखाता हूँ। ये देखिएगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी भी। देखिए भी आपके सामने ओपन हो रहा है, ये भी ओपन होगा और थोड़ा आपको वेट ही करना है, क्योंकि अगर आप वेट नहीं करेंगे तो भाई साहब आपको तो कुछ समझ में आने वाला है नहीं, क्योंकि आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। हालांकि थोड़ा सा वेट करना। ये देखिएगा, गाँव भर दिया हमने। ये रिपोर्ट प्राप्त करने का ऑप्शन पर हमने क्लिक किया। अब यहाँ पर हमारे सामने नाम खुल कर आएगा, लिस्ट खुल कर आएगा, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो कि यहाँ पर आप स्वयं देख सकते हैं। ये देखिएगा, अभी आपके सामने ओपन हो रहा है और मैं दिखा भी रहा हूँ, जो कि यहाँ पर आपके सामने भी लाइव प्रूफ दिखाऊँगा। ये देखिएगा, अब आ जाता है ये। उसके बाद 50 नाम खुलेगा। दूसरे नंबर पर क्लिक करेंगे 50 नाम और खुलेगा। तीसरे नंबर पर क्लिक करेंगे 50 नाम और खुलेगा। आप इसी तरह करके अपना नाम ढूंढ सकते हैं। दोस्तों आपका जो नाम है अपने नाम के पहले अक्षर के हिसाब से आप नाम भी पता कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। रक्षाबंधन का तोहफा किसानों के लिए, किसानों को लेकर एक और जानकारी निकल कर आ रही है। बताया जा रहा है कि जिन किसानों का पैसा उनके खाते में नहीं आया था, आज 7 बजे लाइव ट्रांसफर किया जाएगा, जो कि आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। यानी कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 12 करोड़ किसानों के खाते में, जिन किसान भाइयों को अभी तक ये पैसा नहीं मिला था, उन किसान भाइयों के खाते में देश के पीएम मोदी जी एक रिमोट के माध्यम से आज शाम 7 बजे बाकी किसानों के खाते में भी पैसे ट्रांसफर कर देंगे। तो अगर आप एक किसान एक खेती करते हैं तो आज का ये वीडियो पूरा देखिएगा। इस वीडियो में पूरी जानकारी बताई गई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। नमस्कार सभी किसान भाइयों को। जिन किसान भाइयों के खाते में पैसे आ गया वो किसान भाई की खुशी होगी, और जिन किसान भाइयों के खाते में अभी तक पैसे नहीं आया वो किसान भाई बहुत उदास हैं। लेकिन इस बात से भी लोग उदास हैं कि उनके खाते में 2,000 आया। कई किसान ऐसे हैं उनके खाते में 2,000 भी नहीं आया। 5 महीने पूरे हो गए थे, इस बार इतना देरी हो गया कि किसानों को इंतज़ार था कि सरकार शायद इस बार उनके खाते में 2,000 के जगह पर 4,000 रुपये देगी। जी हाँ, ये इंतज़ार आपको नहीं 10 करोड़ किसानों को था। अब मैं आपको बता दूं, जिन किसान भाइयों के अभी तक मोबाइल में मैसेज नहीं आया है उन किसान भाइयों से मैं कहना चाहता हूं, भाई मैसेज नहीं आया तो परेशान ना हो। आपसे निवेदन है कि आप एक बार अपना जो है जाके वो चेक कर लो। क्या आपको क्या करना, अपना जाके खाता चेक कर लो। ऐसा कई बार हुआ है कि लोगों के खाते में पैसा पहुँच गया है लेकिन मैसेज नहीं आया। क्या मैसेज नहीं आया है, पैसा पहुंच चुका है लेकिन कई बार ऐसा भी देखा गया है। मैं कल भी एक आदमी का मोबाइल चेक करा था जो कि उसका पैसा आ गया था उनके खाते में, लेकिन जो मैसेज था मैसेज नहीं आया। वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। जब मैंने उनको बोला तो उनको देखा जब मैंने, तो मुझे लगा शायद इनका पैसा आ गया। जब मैंने चेक किया तो उनका पैसा आ गया था मगर मैसेज नहीं आया था। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ भाई साहब, अगर आपका मैसेज नहीं आया है तो खाता जरूर चेक करने के बाद, चेक करने में खाता पैसा तो लगता नहीं है, आपको चेक कर लेना चाहिए। साथ ही एक बार ये भी चेक करना चाहिए कि आपका लिस्ट से नाम तो नहीं काट दिया गया था कुछ दिन पहले। तो लिस्ट में नाम कैसे चेक करना है इसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। अगर आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा
और अपना राज्य, अपना ज़िला, अपना तहसील, अपना ब्लॉक, अपना गांव का नाम, अपना नाम जरूर कमेंट में बताइएगा, हम आपको जानकारी जरूर देंगे। लेकिन उससे पहले मैं जहाँ तक जानकारी है वो बताता हूँ जो आप लोग के लिए ज़रूरी है। चलिए जानते हैं। तो यहाँ पर जो जानकारी लिखी है मैं बताता हूँ। पीएम किसान सम्मान निधि का 20वीं किस्त का पैसा आया नहीं, तुरंत स्टेटस चेक करें। यानी कि पीएम किसान योजना का आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका इंतजार देश के 9 करोड़ से अधिक किसानों को, यानी करीब 10 करोड़ किसानों को था। 4 महीने से था। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 20वीं किस्त का पैसा 2 अगस्त को खाते में ट्रांसफ़र कर दिया गया। यानी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के जो लाभार्थी थे उन्हें पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसे का इंतजार था। आखिर 2 अगस्त भी बीत गया और उनके बैंक अकाउंट में पैसा भी नहीं आया। यानी कि बताया जा रहा है कि 2 अगस्त के पैसा आया था, लेकिन कई किसान अभी भी ऐसा बोल रहे हैं कि मेरे खाते में 2000 रुपया नहीं आया, जो कि 2 अगस्त का। क्या हो सकता है क्या नहीं। पीएम मोदी ने खाते में भेजी 20वीं किस्त। पीएम किसान सम्मान निधि मोबाइल नंबर कैसे चेक करें। पीएम मोदी मंच पर पहुंचे, अगर लिस्ट में आपका नाम तो छोड़ दें पीएम किसान सम्मान निधि। अगर आपका नाम लिस्ट में नहीं है, अगर आपका नाम लिस्ट में है तो पैसा आएगा, अगर आपका नाम लिस्ट में नहीं है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये पैसा आपके खाते में नहीं आया होगा। अगली बार आप केवाईसी कीजिएगा, भू की सत्यापन कीजिएगा। और एक बार और देखा गया है कि सरकार किसानों को कई बार सूचित की है। इस बार तो पीएम किसान योजना की वेबसाइट पर भी अपडेट दे दी है कि सभी किसान जो पति पत्नी दोनों लाभ उठा रहे थे उन लोगों को बोल दो कि अपना नाम लिस्ट से कटवा दें, क्योंकि केवल किसान योजना का लाभ उन्हीं को दिया जाएगा जिसका नाम लिस्ट में होगा। देश के करोड़ों किसानों के लिए खुशखबरी। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त 10 करोड़ किसानों के खाते में भेज दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अगस्त को वाराणसी से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त के 2000 खातों में ट्रांसफ़र की। हालांकि इस बार किसानों को 2000 रुपये की किस्त के लिए थोड़ा लंबा इंतजार करना पड़ा। यानी कि किसानों के खाते में 20वीं किस्त का जो पैसा था प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2 अगस्त के दिन जारी किए। हालांकि किसानों को इस बार पैसे पाने में थोड़ा लंबा इंतजार करना पड़ा, यानी करीब किसानों को 5 महीने तक इंतजार करना पड़ा, फिर जाके उनके खाते में 2000 रुपये की राशि आई है। पीएम किसान योजना से पहले सुन लीजिए, यहाँ पर देखिएगा बताई जा रही है, उम्मीद जताई जा रही है कि जून में पैसा आ सकता था लेकिन नहीं आया, लेकिन इंतजार लगातार बढ़ता गया। अब केंद्र सरकार किसानों के खाते में 2 अगस्त को पैसा जारी कर दी और आज 4 अगस्त है। आज पूरे 2 दिन बीत चुके हैं। लिस्ट में कैसे चेक करें अपना नाम। भाई साहब बात जब लिस्ट की आ गई है तो लोग यही पूछेंगे कि लिस्ट में नाम कैसे चेक करना है और लिस्ट में नाम चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कैसे पता करना है कि लिस्ट में नाम है या नहीं। तो उसके पहले चलिए मैं आपको और बताता हूँ जानकारी जो आपसे काम की है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत केंद्र सरकार ने किसान सम्मान निधि योजना को लेकर एक अहम संदेश जारी किया है। यानी कि केंद्र सरकार की तरफ से किसानों को लेकर एक अहम संदेश जो किसानों को जान लेना बेहद ज़रूरी है। इसके मुताबिक अगर किसी किसान ने 1 दिसंबर 2019 के बाद खेती के लिए ज़मीन खरीदी है तो उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अगर किसी ऐसे किसान को लाभ भी मिल रहा है तो उसका नाम लिस्ट से हटा दिया जाएगा। यानी अगर कोई किसान 1 दिसंबर के बाद से खेती के लिए ज़मीन खरीदा है तो ऐसे किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिलेगा, यानी कि उसका नाम लिस्ट से हटा दिया जाएगा। तो अगर आप एक किसान है, खेती करते हैं, तो मैं आपके जानकारी के लिए तो चलिए किसान भाइयों बिना टाइम वेस्ट किए अब आपको हम नाम और लिस्ट में चेक करके दिखाते हैं। तो नीचे आइएगा, जैसे आप नीचे आएंगे, थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है जो कि यहाँ पर आप देखिएगा पीएम किसान सम्मान निधि का। इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे मैं इस ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ तो हमारे सामने कुछ इस तरह करके ऑप्शन खुलेगा जो कि यहाँ पर आप देखिएगा। और यहाँ पर ये सूचित भी किया गया है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो पैसा है वो जारी कर दिया गया, यानी कि किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि योजना का 20वीं किस्त का पैसा जारी कर दिया गया है। तो यहाँ पर देखिएगा। अब चलिए अब यहाँ पर लिस्ट में जो नाम चेक करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपके सामने देखिएगा ये जो 2 अगस्त है 20वीं किस्त का पैसा आपके सामने यहाँ पर सूचित किया गया है। मैं थोड़ा हिंदी में कर देता हूँ, आप लोग भी समझ जाइएगा। ये देखिएगा, मैंने आपको पहले ही बताया था कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को केवाईसी करना अनिवार्य किया गया है और सरकार ने कुछ सूचित भी किया है। जो सूचित के बारे में आप लोग जान लीजिएगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिएगा, उसके बाद यहाँ पर नीचे आइएगा, यहाँ पर एक ऑप्शन है लाभार्थी सूची यानी लाभार्थी सूची, इस पर क्लिक करते हैं। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन खुल के आ जाएगा। आ जाता है स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, विलेज। यहाँ पर आ गया आपके सामने। स्टेट का मतलब होता है आप भारत के किस राज्य के रहने वाले हैं, आपका ज़िला क्या है,
तहसील क्या है, ब्लॉक क्या है, गांव क्या है। ये आपके सामने ऑप्शन आ गया जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, चलिए वो भी हम आपको दिखाते हैं। तो अब चलिए लिस्ट में नाम चेक करने के लिए बताते हैं। स्टेट के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे मैंने स्टेट के ऊपर क्लिक किया तो भारत में जितने भी राज्य में पीएम किसान लागू है सभी राज्यों का नाम आ गया, जो कि मैं यहाँ पर एक एक करके आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिएगा, आप स्वयं देखिएगा तो मैं उत्तर प्रदेश का हूँ तो उत्तर प्रदेश पर सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन आ जाता है, यानी कि जिला का ऑप्शन। तो यहाँ पर आपके सामने जिला है जो कि आप यहाँ पर स्वयं देखिएगा। अब सभी जिलों का चलिए मैं आपको नाम बता देता हूँ, जितने भी जिले उत्तर प्रदेश में हैं, यानी कि जहाँ जहाँ पीएम किसान लागू है सभी जिलों का चलिए मैं आपको नाम दिखाता हूँ और बताता हूँ। आगरा, अलीगढ़, अम्बेडकर नगर, अमेठी, अमरोहा, अयोध्या, उसके बाद आजमगढ़, बागपत, बहराइच, बलिया, बलरामपुर, बाधा, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, भदोही, बिजनौर, बुधन, बुलंदशहर, चंदौली, चित्रकूट, देवरिया, ईटा, इटावा, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, गाजीपुर, गोंडा, गोरखपुर, हमीरपुर, हापुड़, हरदोई, हाथरस, जलून, जौनपुर, झांसी, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, कासगंज, कौसंबी, खेरी, कुशीनगर, ललितपुर, लखनऊ, महुआ। उसके बाद आ जाता है महाराजगंज, मणिपुर, मथुरा, मऊ, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, प्रतापगढ़, प्रयागराज, रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर, संभल, संतकबीरनगर, शाहजहाँपुर, शामली, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सीतापुर, सोनभद्र, सुल्तानपुर, उन्नाव, वाराणसी। तो मैं सिद्धार्थनगर पर क्लिक कर देता हूँ, जो कि देखिएगा अब आ जाता है तहसील का, तो मैं इटवा पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद गांव भरने का ऑप्शन आता है, तो मैं यहाँ पर अपना गांव भर देता हूँ। गेट रिपोर्ट का ऑप्शन है, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। आगे बढ़ जाता हूँ, जो कि यहाँ पर आप स्वयं देखिएगा। मैं आगे बढ़ गया, अब यहाँ पर क्लिक कर दिया। अब हमारे गांव में इतने लाभार्थी हैं जिसे आप देखने के बाद अपना नाम भी नहीं ढूंढ पाएंगे। तो मैं आपको बता दूं, अपने नाम के पहले अच्छा से आप नाम ढूंढ लीजिएगा। आपका जो नाम है उसी के नाम पे पहले अच्छा से आप नाम ढूंढिएगा। और दूसरे नाम पर मैं आपको बता दूं, अगर आपके गाँव में 50 लाभार्थी से ज़्यादा हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, 1, 2 नंबर, 3 नंबर जो है यहाँ से करके आप अपने गाँव की सभी संख्या को देख सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। किसानों को लेकर एक और जानकारी सामने आई है। इस पोस्टर में आप देख सकती हैं 4 अगस्त 11 बजे रुपये 4000 जारी किया जाएगा। 2 अगस्त को 20वीं की हस्तांतरण किया गया था, फिर बताया जा रहा है कि 4 अगस्त को पैसे आ जाएंगे। लेकिन मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, 20वीं किस्त का पैसा एक ही बार जारी किया जाएगा और एक ही बार जारी किया गया है। लेकिन जिन किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा अभी तक नहीं आया है 4 अगस्त, इसलिए बताया जा रहा है कि थोड़ा वक्त लगेगा। सबसे पहले आप लोग से निवेदन है कि भाई साहब लिस्ट में नाम देखिए। किसान भाइयों, पहले सर्वे नंबर देख लिए। ये सर्वे नंबर आपके सामने है, ये फार्मर नेम है, जेंडर है। मैं पहली बार पूरी सच्चाई बताने के लिए आया हूं। अगर आपको पैसा मिला है, नहीं मिला है तो भी वीडियो देखिए। पैसा मिला है तो देख लीजिएगा। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी फिर से किसानों को और पैसा बढ़ाकर देने वाले हैं। इस बात में कितना सच है कितना झूठ है आज के इस वीडियो में हम बताएंगे। लेकिन सबसे पहले सर्वे नंबर देखिएगा। इस सर्वे नंबर का आजकल लोगों को सख्त जरूरत है। यानी कि अगर आप एक किसान खेती करते हैं, अगर आपको पैसा नहीं मिला है, अभी तक मैसेज नहीं आया है, तो आपको ये वीडियो आपको देख लेना चाहिए। नाम कैसे पता करना है वो दिखाता हूं। लेकिन सबसे पहले चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि पीएम किसान योजना का मैसेज कैसे आएगा। तो वीडियो में बने रहिए। ये देखिएगा किसान भाइयों, मैं आपको बता देता हूँ मैसेज कैसे आता है। और ये जो मैसेज आया है ना, आज ऐसा मैसेज आया है जिसे देखने के बाद हर किसान के चेहरे पर खुशी आ जाएगा। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर क्या बता रहा है। पीएम किसान योर अकाउंट क्रेडिट 2000 रुपये। कितना? 2000 रुपये किसान योजना का पैसा आ चुका है। तो यहाँ पर देखिएगा कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का मैसेज इस तरह आता है और कुछ किसानों के खाते में 2000 रुपये का मैसेज ऑलरेडी पहुँच चुका है। यानी कि 2 अगस्त के दिन किसानों के खाते में ऑलरेडी पहले से ही उनके बैंक अकाउंट में उनका जो मैसेज था पैसा आ चुका है, पैसा पहुँच चुका है। अब यहाँ पर लिखा है कि किसानों को पूरे रुपये 4000 जारी हो चुके हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसान सम्मान निधि योजना आज की बड़ी खुशखबरी। जल्दी से जल्दी किसान अपना नाम लिस्ट में देख लें और जल्दी से जल्दी किसान अपनी जानकारियां भर दें। आप लोगों ने देखा यहाँ पर पूरी जानकारी है। चलिए अब आगे चलते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं उससे पहले अगर आप हमारा वीडियो में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम इसी तरह वीडियो लेकर आते रहते हैं और आपको जागरूकता भरा वीडियो बनाते हैं। पहले लिस्ट में नाम देखिए।
तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपके सामने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की मेन वेबसाइट खुल जाएगी, यानी कि ये सरकार की वेबसाइट है। यहाँ पर अगर कोई अपडेट आता है तो बिल्कुल झूठ नहीं रहता। यहाँ पर एक जानकारी दी गई है, साथ ही कई और जानकारियाँ भी जोड़ दी गई है। पहले आप इन नए जानकारियों के बारे में समझिए। ये कोष्टक के नीचे बताते जा रहा हूँ, पढ़ते जा रहा हूँ, सुनिए। यहाँ पर लिखा है कि माननीय प्रधानमंत्री ने 2 अगस्त 2025 को वाराणसी से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किस्त जारी की है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना पंजीकरण किसानों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य है। ओटीपी आधारित ई-केवाईसी पीएम किसान पोर्टल पर उपलब्ध है। बायोमेट्रिक आधारित ई-केवाईसी निकटतम सीएससी केंद्रों से संपर्क किया जा सकता है। दोस्तों यहाँ पर जानकारी बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अगर कोई किसान पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अगर केवाईसी नहीं करेगा तो उसको पैसा नहीं मिलेगा। साथ ही महत्वपूर्ण एक नोटिस भी दे दी गई है। क्या? एक नोटिस दे दी गई है, महत्वपूर्ण नोट। विभाग ने कुछ संदिग्ध मामलों की पहचान की है जो पीएम किसान योजना के दिशा निर्देशों में उल्लिखित बहिष्कार मानदंडों के अंतर्गत कर आ सकते हैं। उदाहरण के लिए इनमें शामिल वो किसान जिन्होंने 1 से 1 तारीख 2 महीना 2019 के बाद भूमि स्वामित्व प्राप्त किया है। दूसरा, ऐसे मामले जहां परिवार के 1 से अधिक सदस्य लाभ प्राप्त कर रहे, जैसे पति पत्नी और दोनों एक वयस्क सदस्य और नाबालिग आदि हैं। यानी कि सुनिए, इसमें ऐसे परिवार जो लोग पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठा रहे हैं, लेकिन पति पत्नी दोनों उठा रहे हैं, पति और पत्नी दोनों एक वयस्क हैं, सदस्य हैं, घर के सदस्य हैं और नाबालिग हैं। ऐसे मामलों में भौतिक सत्यापन पूरा होना लाभ अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। यानी कि जिन्होंने अभी तक भूमि को सत्यापन नहीं किया है, उन लोगों का जो लाभ था, पैसा मिलना था, वो रोक दिया गया है। किसानों से अनुरोध है कि वो अपने आधिकारिक जानकारी के लिए पीएम किसान वेबसाइट मोबाइल ऐप के किसान ई मित्र पर अपनी पात्रता स्थिति की जांच करें। किसान भाइयों से निवेदन है कि ये जो है यहाँ पर देखिए, ये किसान ई मित्र, यहाँ से जाइए और अपनी जांच कर लीजिए कि आखिर समस्या क्या है, प्रॉब्लम क्या है। ये देखिएगा, अब नीचे आ जाइए। यहाँ पर जब हम नीचे आएंगे तो लाभार्थी सूची में नाम चेक करने के लिए इस पर क्लिक करते हैं। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरह करके ऑप्शन खुल के आ जाता है। जो देखिए, यहाँ पर जब खुलकर आता है तो यहाँ पर कुछ और जानकारियाँ बताई गई है। यहाँ पर जानकारी में बताता है सबसे पहले आप किस राज्य के रहने वाले हैं। दूसरा बोलता है आपका जिला क्या है, यानी कि आप जिस राज्य के रहते हैं उसके ज़िले का क्या नाम है, आपका तहसील क्या है, आपका ब्लॉक क्या है, आपका गांव क्या है, रिपोर्ट प्राप्त करें। ये 5 ऑप्शन है। सबसे पहले आप भारत के जिस भी राज्य के रहने वाले होंगे, आपको अपना राज्य सही तरीके से भरना है। फिर जिस राज्य के रहते हैं उसके ज़िले का क्या नाम है, आपको अपना ज़िला भरना होगा। उसके बाद जिस ज़िले में रहते हैं उसके तहसील का क्या नाम है, आपको अपना तहसील भरना है, और फिर ब्लॉक भरना है और गाँव भरना है। देखिए, मैं राज्य पर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर भारत में जितने भी राज्य में पीएम किसान लागू है, सभी राज्यों का नाम बता रहा हूँ। अंडमान, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू, झारखंड, कर्नाटक, केरल, लद्दाख, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, मणिपुर, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पुंचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, दादरा, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल। यहाँ पर देखिएगा, मैं उत्तर प्रदेश का हूँ। उत्तर प्रदेश के आइकन पर क्लिक करूँगा, ये देखिएगा। अब यहाँ पर आ जाता है जिला। मैं ज़िले का ऑप्शन पर क्लिक करता हूं। अब उत्तर प्रदेश में हमारा जो ज़िला है, हम अपने ज़िले का ऑप्शन पर भरेंगे और आपको ज़िला भर के दिखाएंगे। आगरा, अलीगढ़, अम्बेडकर नगर, अमेठी, अररिया, अयोध्या, आजमगढ़, बागपत, बहराइच, बलिया, बलरामपुर, बादा, बारांकी, बरेली, बस्ती, भदोही, बिजनौर, शाहजहांपुर, बुलंदशहर, चंदौली, चित्रकूट, देवरिया, ईटा, इटावा, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, गाजीपुर, गोंडा, गोरखपुर, हमीरपुर, हापुड़, हरदोई, हाथरस, जलौन, जौनपुर, झांसी, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, कासगंज, कौशाम्बी, खेरी, कुशीनगर, ललितपुर, लखनऊ, महोबा, महाराजगंज, मैनपुरी, मथुरा, मऊ, मेरठ, मिर्जापुर, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, प्रतापगढ़, प्रयागराज, रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर, संभल, संत कबीरनगर, शाहजहांपुर, संभल, संत कबीरनगर के बाद शामली, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र, सुल्तानपुर, उन्नाव, वाराणसी। तो मैं सिद्धार्थनगर पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद में तहसील का ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद गाँव का ऑप्शन आता है, क्लिक करता हूँ। रिपोर्ट प्राप्त करने के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, आगे बढ़ जाता हूँ।
जैसे मैं आगे बढ़ता हूं तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है, देखिएगा रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद यहाँ पर देखिएगा नाम आ गया, जो कि अपने नाम के पहले अक्षर के हिसाब से हमें नाम ढूंढ लेना है। यानी कि अगर हमारा नाम विनायक है तो वी से जो नाम आएगा हमारे सामने आएगा, अगर हमारा नाम रामाकांत है तो आर से जो नाम आएगा हमारे सामने आएगा। यानी कि हम कुछ इस तरह करके अपने नाम के पहले अक्षर से अपना नाम ढूंढ सकते हैं, खोज सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। किसी किसी के गांव में 100 लाभार्थी हैं तो किसी किसी के गांव में 500, तो किसी किसी के गांव में 200। यानी कि हम इसी तरह करके अपने गांव के पहले नाम से नाम अपने नाम से ढूंढ सकते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का 20वीं किस्त का पैसा किसानों के खाते में जारी हो चुका है। यानी कि 2 अगस्त के दिन जारी किया जा चुका है। जिन किसानों के पास अभी तक पैसा नहीं आया है वो पीएम किसान योजना की हेल्पलाइन नंबर से अपने समस्याओं का समाधान ले सकते हैं, या तो किसान ई मित्र चार्ट के जरिए अपने समस्याओं का समाधान ले सकते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। किसानों को लेकर एक और जानकारी निकल कर आ रही है। बताया जा रहा है कि जिन किसानों का पैसा उनके खाते में नहीं आया था, आज 7 बजे लाइव ट्रांसफर किया जाएगा, जो कि आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। यानी कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 12 करोड़ किसानों के खाते में, जिन किसान भाइयों को अभी तक ये पैसा नहीं मिला था, उन किसान भाइयों के खाते में देश के पीएम मोदी जी एक रिमोट के माध्यम से आज शाम 7 बजे बाकी किसानों के खाते में भी पैसे ट्रांसफर कर देंगे। तो अगर आप एक किसान है, खेती करते हैं, तो आज का ये वीडियो पूरा देखिएगा। इस वीडियो में पूरी जानकारी बताई गई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। नमस्कार सभी किसान भाइयों को। जिन किसान भाइयों के खाते में पैसे आ गया वो किसान भाई की खुशी होगी, और जिन किसान भाइयों के खाते में अभी तक पैसे नहीं आया वो किसान भाई बहुत उदास हैं। लेकिन इस बात से भी लोग उदास हैं कि उनके खाते में 2 ही हज़ार आया। कई किसान ऐसे हैं उनके खाते में 2000 भी नहीं आया। 5 महीने पूरे हो गए थे, इस बार इतना देरी हो गया कि किसानों को इंतज़ार था कि सरकार शायद इस बार उनके खाते में 2000 की जगह पर 4000 रुपये देगी। जी हाँ, ये इंतज़ार आपको नहीं 10 करोड़ किसानों को था। अब मैं आपको बता दूं, जिन किसान भाइयों के अभी तक मोबाइल में मैसेज नहीं आया है उन किसान भाइयों से मैं कहना चाहता हूं, भाई मैसेज नहीं आया तो परेशान ना हो। आपसे निवेदन है कि आप एक बार अपना जो है जाके वो चेक कर लो। क्या आपको क्या करना, अपना जाके खाता चेक कर लो। ऐसा कई बार हुआ है कि लोगों के खाते में पैसा पहुंच गया है लेकिन मैसेज नहीं आया। क्या मैसेज नहीं आया है, पैसा पहुंच चुका है लेकिन कई बार ऐसा भी देखा गया है। मैं कल भी एक आदमी का मोबाइल चेक कर रहा था जो कि उसका पैसा आ गया था उनके खाते में, लेकिन जो मैसेज था मैसेज नहीं आया। वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। जब मैंने उनको बोला तो उनको देखा जब मैंने, तो मुझे लगा शायद इनका पैसा आ गया। जब मैंने चेक किया तो उनका पैसा आ गया था मगर मैसेज नहीं आया था। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ भाई साहब, अगर आपका मैसेज नहीं आया है तो खाता जरूर चेक कर ले। एक बार चेक करने में खाता पैसा तो लगता नहीं है, आपको चेक कर लेना चाहिए। साथ ही एक बार ये भी चेक करना चाहिए कि आपका लिस्ट से नाम तो नहीं काट दिया गया था कुछ दिन पहले। तो लिस्ट में नाम कैसे चेक करना है इसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। अगर आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा और अपना राज्य, अपना ज़िला, अपना तहसील, अपना ब्लॉक, अपना गांव का नाम, अपना नाम जरूर कमेंट में बताइएगा, हम आपको जानकारी जरूर देंगे। लेकिन उससे पहले मैं जहां तक जानकारी है वो बताता हूं जो आप लोग के लिए ज़रूरी है। चलिए जानते हैं। तो यहाँ पर जो जानकारी लिखी है मैं बताता हूँ। पीएम किसान सम्मान निधि का 20वीं किस्त का पैसा आया नहीं, तुरंत स्टेटस चेक करें। यानी कि पीएम किसान योजना का आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका इंतज़ार देश के 9 करोड़ से अधिक किसानों को, यानी करीब 10 करोड़ किसानों को था। 4 महीने से था। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 20वीं किस्त का पैसा 2 अगस्त को खाते में ट्रांसफ़र कर दिया गया। यानी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के जो लाभार्थी थे उन्हें पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसे का इंतजार था। आखिर 2 अगस्त भी बीत गया और उनके बैंक अकाउंट में पैसा भी नहीं आया। यानी कि बताया जा रहा है कि 2 अगस्त के पैसा आया था, लेकिन कई किसान अभी भी ऐसा बोल रहे हैं कि मेरे खाते में 2000 रुपया नहीं आया, जो कि 2 अगस्त का। क्या हो सकता है क्या नहीं। पीएम मोदी ने खाते में भेजी 20वीं किस्त। पीएम किसान सम्मान निधि मोबाइल नंबर कैसे चेक करें। पीएम मोदी मंच पर पहुँचे, अगर लिस्ट में आपका नाम तो छोड़ दें पीएम किसान सम्मान निधि। अगर आपका नाम लिस्ट में नहीं है, अगर आपका नाम लिस्ट में है तो पैसा आएगा। अगर आपका नाम लिस्ट में नहीं है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये पैसा आपके खाते में नहीं आया होगा। अगली बार आप केवाईसी कीजिएगा, भू की सत्यापन कीजिएगा। और एक बार और देखा गया है कि सरकार किसानों को कई बार सूचित की है, इस बार तो पीएम किसान योजना की
की वेबसाइट पर भी अपडेट दे दी है कि सभी किसान जो पति पत्नी दोनों लाभ उठा रहे थे उन लोगों को बोल दो कि अपना नाम लिस्ट से कटवा दें, क्योंकि केवल किसान योजना का लाभ उन्हीं को दिया जाएगा जिसका नाम लिस्ट में होगा। देश के करोड़ों किसानों के लिए खुशखबरी, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त 10 करोड़ किसानों के खाते में भेज दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अगस्त को वाराणसी से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त के 2000 खातों में ट्रांसफ़र की। हालांकि इस बार किसानों को 2000 रुपये की किस्त के लिए थोड़ा लंबा इंतजार करना पड़ा, यानी कि किसानों के खाते में 20वीं किस्त का जो पैसा था प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2 अगस्त के दिन जारी किए। हालांकि किसानों को इस बार पैसे पाने में थोड़ा लंबा इंतजार करना पड़ा, यानी करीब किसानों को 5 महीने तक इंतजार करना पड़ा, फिर जाके उनके खाते में 2000 रुपये की राशि आई है। पीएम किसान योजना से पहले सुन लीजिए, यहाँ पर देखिएगा बताई जा रही है, उम्मीद जताई जा रही है कि जून में पैसा आ सकता था लेकिन नहीं आया, लेकिन इंतजार लगातार बढ़ता गया। अब केंद्र सरकार किसानों के खाते में 2 अगस्त को पैसा जारी कर दी और आज 4 अगस्त है, आज पूरे 2 दिन बीत चुके हैं। लिस्ट में कैसे चेक करें अपना नाम? भाई साहब बात जब लिस्ट की आ गई है तो लोग यही पूछेंगे कि लिस्ट में नाम कैसे चेक करना है और लिस्ट में नाम चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कैसे पता करना है कि लिस्ट में नाम है या नहीं। तो उसके पहले चलिए मैं आपको और बताता हूँ जानकारी जो आपसे काम की है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत केंद्र सरकार ने किसान सम्मान निधि योजना को लेकर एक अहम संदेश जारी किया है, यानी कि केंद्र सरकार की तरफ से किसानों को लेकर एक अहम संदेश जो किसानों को जान लेना बेहद ज़रूरी है। इसके मुताबिक अगर किसी किसान ने 1 दिसंबर 2019 के बाद खेती के लिए ज़मीन खरीदी है तो उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अगर किसी ऐसे किसान को लाभ भी मिल रहा है तो उसका नाम लिस्ट से हटा दिया जाएगा। यानी अगर कोई किसान 1 दिसंबर के बाद से खेती के लिए ज़मीन खरीदा है तो ऐसे किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिलेगा, यानी कि उसका नाम लिस्ट से हटा दिया जाएगा। तो अगर आप एक किसान है, खेती करते हैं, तो मैं आपके जानकारी के लिए तो चलिए किसान भाइयों बिना टाइम वेस्ट किए अब आपको हम नाम और लिस्ट में चेक करके दिखाते हैं। तो नीचे आइएगा, जैसे आप नीचे आएंगे, थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है जो कि यहाँ पर आप देखिएगा पीएम किसान सम्मान निधि का। इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे मैं इस ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ तो हमारे सामने कुछ इस तरह करके ऑप्शन खुलेगा जो कि यहाँ पर आप देखिएगा और यहाँ पर ये सूचित भी किया गया है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो पैसा है वो जारी कर दिया गया, यानी कि किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि योजना का 20वीं किस्त का पैसा जारी कर दिया गया है। तो यहाँ पर देखिएगा। अब चलिए अब यहाँ पर लिस्ट में जो नाम चेक करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपके सामने देखिएगा ये जो 2 अगस्त है 20वीं किस्त का पैसा आपके सामने यहाँ पर सूचित किया गया है। मैं थोड़ा हिंदी में कर देता हूँ, आप लोग भी समझ जाइएगा। ये देखिएगा, मैंने आपको पहले ही बताया था कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को केवाईसी करना अनिवार्य किया गया है और सरकार ने कुछ सूचित भी किया है। जो सूचित के बारे में आप लोग जान लीजिएगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिएगा, उसके बाद यहाँ पर नीचे आइएगा, यहाँ पर एक ऑप्शन है लाभार्थी सूची यानी लाभार्थी सूची, इस पर क्लिक करते हैं। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन खुल के आ जाएगा। आ जाता है स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, विलेज। यहाँ पर आ गया आपके सामने। स्टेट का मतलब होता है आप भारत के किस राज्य के रहने वाले हैं, आपका जिला क्या है, तहसील क्या है, ब्लॉक क्या है, गाँव क्या है। ये आपके सामने ऑप्शन आ गया जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, चलिए वो भी हम आपको दिखाते हैं। तो अब चलिए लिस्ट में नाम चेक करने के लिए बताते हैं। स्टेट के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे मैंने स्टेट के ऊपर क्लिक किया तो भारत में जितने भी राज्य में पीएम किसान लागू है सभी राज्यों का नाम आ गया जो कि मैं यहाँ पर एक एक करके आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिएगा, आप स्वयं देखिएगा तो मैं उत्तर प्रदेश का हूँ तो उत्तर प्रदेश पर सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन आ जाता है यानी कि जिला का ऑप्शन। तो यहाँ पर आपके सामने जिला है जो कि आप यहाँ पर स्वयं देखिएगा। अब सभी जिलों का चलिए मैं आपको नाम बता देता हूँ जितने भी जिले उत्तर प्रदेश में हैं, यानी कि जहाँ जहाँ पीएम किसान लागू है सभी जिलों का चलिए मैं आपको नाम दिखाता हूँ और बताता हूँ। आगरा, अलीगढ़, अम्बेडकर नगर, अमेठी, अमरोहा, अयोध्या, उसके बाद आजमगढ़, बागपत, बहराइच, बलिया, बलरामपुर, बादा, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, भदोही, बिजनौर, बुदून, बुलंदशहर, चंदौली, चित्रकूट, देवरिया, ईटा, इटावा, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, गाजीपुर, गोंडा, गोरखपुर, हमीरपुर, हापुड़, हरदोई, हाथरस, जलून, जौनपुर, झांसी, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, कासगंज, कौसंबी, खेरी, कुशीनगर, ललितपुर, लखनऊ, महुआ। उसके बाद आ जाता है महाराजगंज, मणिपुर, मथुरा, मऊ, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, प्रतापगढ़, प्रयागराज, रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर, संभल, संतकबीरनगर, शाहजहाँपुर, शामली, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सीतापुर, सोनभद्र, सुल्तानपुर, उन्नाव, वाराणसी। तो मैं सिद्धार्थनगर पर क्लिक कर देता हूँ जो कि देखिएगा। अब आ जाता है तहसील का तो मैं इटवा पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद गाँव भरने का ऑप्शन आता है तो मैं यहाँ पर अपना गाँव भर देता हूँ। गेट रिपोर्ट का ऑप्शन है, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। आगे बढ़ जाता हूँ जो कि यहाँ पर आप स्वयं देखिएगा।
मैं आगे बढ़ गया, अब यहाँ पर क्लिक कर दिया। अब हमारे गांव में इतने लाभार्थी हैं जिसे आप देखने के बाद अपना नाम भी नहीं ढूंढ पाएंगे। तो मैं आपको बता दूं, अपने नाम के पहले अक्षर से आप नाम ढूंढ लीजिएगा। आपका जो नाम है उसी के नाम पे पहले अक्षर से आप नाम ढूंढिएगा। और दूसरे नाम पर मैं आपको बता दूं, अगर आपके गाँव में 50 लाभार्थी से ज़्यादा हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, 1 2 नंबर 3 नंबर जो है यहाँ से करके आप अपने गाँव की सभी संख्या को देख सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। किसानों को लेकर एक और जानकारी सामने आई है। इस पोस्टर में आप देख सकते हैं 4 अगस्त 11 बजे रुपये 4000 जारी किया जाएगा। 2 अगस्त को बिस्मिल के हस्तांतरण किया गया था। फिर बताया जा रहा है कि 4 अगस्त को पैसे आ जाएंगे। लेकिन मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, बिस्मिल इसका पैसा एक ही बार जारी किया जाएगा और एक ही बार जारी किया गया है। लेकिन जिन किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा अभी तक नहीं आया है 4 अगस्त, इसलिए बताया जा रहा है कि थोड़ा वक्त लगेगा। सबसे पहले आप लोग से निवेदन है कि भाई साहब लिस्ट में नाम देखिए। किसान भाइयों, पहले सर्वे नंबर देख लिए। ये सर्वे नंबर आपके सामने है, ये फार्मर नेम है, जेंडर है। मैं पहली बार पूरी सच्चाई बताने के लिए आया हूं। अगर आपको पैसा मिला है, नहीं मिला है तो भी वीडियो देखिए। पैसा मिला है तो देख लीजिएगा। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी फिर से किसानों को और पैसा बढ़ाकर देने वाले हैं। इस बात में कितना सच है कितना झूठ है आज के इस वीडियो में हम बताएंगे। लेकिन सबसे पहले सर्वे नंबर देखिएगा। ये सर्वे नंबर का आजकल लोगों को सख्त जरूरत है। यानी कि अगर आप एक किसान है, खेती करते हैं, अगर आपको पैसा नहीं मिला है, अभी तक मैसेज नहीं आया है, तो आपको ये वीडियो आपको देख लेना चाहिए। नाम कैसे पता करना है वो दिखाता हूं। लेकिन सबसे पहले चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि पीएम किसान योजना का मैसेज कैसे आएगा। तो वीडियो में बने रहिए। ये देखिएगा किसान भाइयों, मैं आपको बता देता हूँ मैसेज कैसे आता है। और ये जो मैसेज आया है ना, आज ऐसा मैसेज आया है जिसे देखने के बाद हर किसान के चेहरे पर खुशी आ जाएगा। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर क्या बता रहा है। पीएम किसान योर अकाउंट क्रेडिट 2000 रुपये। कितना? 2000 रुपये किसान योजना का पैसा आ चुका है। तो यहाँ पर देखिएगा कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का मैसेज इस तरह आता है और कुछ किसानों के खाते में 2000 रुपये का मैसेज ऑलरेडी पहुँच चुका है। यानी कि 2 अगस्त के दिन किसानों के खाते में ऑलरेडी पहले से ही उनके बैंक अकाउंट में उनका जो मैसेज था पैसा आ चुका है, पैसा पहुँच चुका है। अब यहाँ पर लिखा है कि किसानों को पूरे रुपये 4000 जारी हो चुके हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसान सम्मान निधि योजना आज की बड़ी खुशखबरी। जल्दी से जल्दी किसान अपना नाम लिस्ट में देख लें और जल्दी से जल्दी किसान अपनी जानकारियां भर दें। आप लोगों ने देखा यहाँ पर पूरी जानकारी है। चलिए अब आगे चलते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं उससे पहले अगर आप हमारा वीडियो में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम इसी तरह वीडियो लेकर आते रहते हैं और आपको जागरूकता भरा वीडियो बनाते हैं। पहले लिस्ट में नाम देखिए। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपके सामने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की मेन वेबसाइट खुल जाएगी। यानी कि ये सरकार की वेबसाइट है। यहाँ पर अगर कोई अपडेट आता है तो बिल्कुल झूठ नहीं रहता। यहाँ पर एक जानकारी दी गई है, साथ ही कई और जानकारियाँ भी जोड़ दी गई है। पहले आप इन नए जानकारियों के बारे में समझिए। ये कोष्टक के नीचे बताते जा रहा हूँ, पढ़ते जा रहा हूँ, सुनिए। यहाँ पर लिखा है कि माननीय प्रधानमंत्री ने 2 अगस्त 2025 को वाराणसी से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किस्त जारी की है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना पंजीकरण किसानों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य है। ओटीपी आधारित ई-केवाईसी पीएम किसान पोर्टल पर उपलब्ध है। बायोमेट्रिक आधारित ई-केवाईसी निकटतम सीएससी केंद्रों से संपर्क किया जा सकता है। दोस्तों यहाँ पर जानकारी बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अगर कोई किसान पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अगर केवाईसी नहीं करेगा तो उसको पैसा नहीं मिलेगा। साथ ही महत्वपूर्ण एक नोटिस भी दे दी गई है। क्या? एक नोटिस दे दी गई है, महत्वपूर्ण नोट। विभाग ने कुछ संदिग्ध मामलों की पहचान की है जो पीएम किसान योजना के दिशा निर्देशों में उल्लिखित बहिष्कार मानदंडों के अंतर्गत कर आ सकते हैं। उदाहरण के लिए इनमें शामिल वो किसान जिन्होंने 1 से 1 तारीख 2 महीना 2019 के बाद भूमि स्वामित्व प्राप्त किया है। दूसरा, ऐसे मामले जहां परिवार के 1 से अधिक सदस्य लाभ प्राप्त कर रहे, जैसे पति पत्नी और दोनों एक वयस्क सदस्य और नाबालिग आदि हैं। यानी कि सुनिए, इसमें ऐसे परिवार जो लोग पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठा रहे हैं, लेकिन पति पत्नी दोनों उठा रहे हैं, पति और पत्नी दोनों एक वयस्क हैं, सदस्य हैं, घर के सदस्य हैं और नाबालिग हैं,
ऐसे मामलों में भौतिक सत्यापन पूरा होना लाभ अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। यानी कि जिन्होंने अभी तक भूमि को सत्यापन नहीं किया है, उन लोगों का जो लाभ था, पैसा मिलना था, वो रोक दिया गया है। किसानों से अनुरोध है कि वो अपने आधिकारिक जानकारी के लिए पीएम किसान वेबसाइट, मोबाइल ऐप के किसान ई मित्र पर अपनी पात्रता स्थिति की जांच करें। किसान भाइयों से निवेदन है कि ये जो है यहाँ पर देखिए, ये किसान ई मित्र, यहाँ से जाइए और अपनी जांच कर लीजिए कि आखिर समस्या क्या है, प्रॉब्लम क्या है। ये देखिएगा, अब नीचे आ जाइए। यहाँ पर जब हम नीचे आएंगे तो लाभार्थी सूची में नाम चेक करने के लिए इस पर क्लिक करते हैं। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरह करके ऑप्शन खुल के आ जाता है। जो देखिए यहाँ पर जब खुलकर आता है तो यहाँ पर कुछ और जानकारियाँ बताई गई है। यहाँ पर जानकारी में बताता है सबसे पहले आप किस राज्य के रहने वाले हैं, दूसरा बोलता है आपका जिला क्या है, यानी कि आप जिस राज्य के रहते हैं उसके ज़िले का क्या नाम है, आपका तहसील क्या है, आपका ब्लॉक क्या है, आपका गांव क्या है, रिपोर्ट प्राप्त करें। ये 5 ऑप्शन है। सबसे पहले आप भारत के जिस भी राज्य के रहने वाले होंगे आपको अपना राज्य सही तरीके से भरना है। फिर जिस राज्य के रहते हैं उसके ज़िले का क्या नाम है, आपको अपना ज़िला भरना होगा। उसके बाद जिस ज़िले में रहते हैं उसके तहसील का क्या नाम है, आपको अपना तहसील भरना है, और फिर ब्लॉक भरना है और गाँव भरना है। देखिए मैं राज्य पर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर भारत में जितने भी राज्य में पीएम किसान लागू है सभी राज्यों का नाम बता रहा हूँ। अंडमान, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू, झारखंड, कर्नाटक, केरल, लद्दाख, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, मणिपुर, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पुंचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, दादरा, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल। यहाँ पर देखिएगा मैं उत्तर प्रदेश का हूँ। उत्तर प्रदेश के आइकन पर क्लिक करूँगा, ये देखिएगा अब यहाँ पर आ जाता है जिला। मैं ज़िले का ऑप्शन पर क्लिक करता हूं। अब उत्तर प्रदेश में हमारा जो ज़िला है हम अपने ज़िले के ऑप्शन पर भरेंगे और आपको ज़िला भर के दिखाएंगे। आगरा, अलीगढ़, अम्बेडकर नगर, अमेठी, अररिया, अयोध्या, आजमगढ़, बागपत, बहराइच, बलिया, बलरामपुर, बांदा, बारांकी, बरेली, बस्ती, भदोही, बिजनौर, शाहजहांपुर, बुलंदशहर, चंदौली, चित्रकूट, देवरिया, ईटा, इटावा, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, गाजीपुर, गोंडा, गोरखपुर, हमीरपुर, हापुड़, हरदोई, हाथरस, जलौन, जौनपुर, झांसी, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, कासगंज, कौशाम्बी, खेरी, कुशीनगर, ललितपुर, लखनऊ, महोबा, महाराजगंज, मैनपुरी, मथुरा, मऊ, मेरठ, मिर्जापुर, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, प्रतापगढ़, प्रयागराज, रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर, संभल, संतकबीरनगर, शाहजहांपुर, संभल, संतकबीरनगर के बाद शामली, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र, सुल्तानपुर, उन्नाव, वाराणसी। तो मैं सिद्धार्थनगर पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद में तहसील का ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद गाँव का ऑप्शन आता है, क्लिक करता हूँ। रिपोर्ट प्राप्त करने के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, आगे बढ़ जाता हूँ। जैसे मैं आगे बढ़ता हूं तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है, देखिएगा रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद यहाँ पर देखिएगा नाम आ गया, जो कि अपने नाम के पहले अक्षर के हिसाब से हमें नाम ढूंढ लेना है। यानी कि अगर हमारा नाम विनायक है तो वी से जो नाम आएगा हमारे सामने आएगा। अगर हमारा नाम रामाकांत है तो आर से जो नाम आएगा हमारे सामने आएगा। यानी कि हम कुछ इस तरह करके अपने नाम के पहले अक्षर से अपना नाम ढूंढ सकते हैं, खोज सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। किसी किसी के गाँव में 100 लाभार्थी हैं तो किसी किसी के गांव में 500, तो किसी किसी के गांव में 200। यानी कि हम इसी तरह करके अपने गांव के पहले नाम से नाम अपने नाम से ढूंढ सकते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का 20वीं किस्त का पैसा किसानों के खाते में जारी हो चुका है। यानी कि 2 अगस्त के दिन जारी किया जा चुका है। जिन किसानों के पास अभी तक पैसा नहीं आया है वो पीएम किसान योजना की हेल्पलाइन नंबर से अपने समस्याओं का समाधान ले सकते हैं, या तो किसान ई मित्र चार्ट के जरिए अपने समस्याओं का समाधान ले सकते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।